हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th के विषय हिंदी के आवधिक आकलन 6 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर ये अनुच्छेद है, हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी है, जो बहुत ही सुंदर होती है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं, जिन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। दुम का भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली लंबी तीखी होती है, जिससे यह जमीन के नीचे छिपे कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नरहनी से बहुत मिलती है, इसलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी बुलाते हैं। तो अब इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके आपको इसमें से आंसर देखकर देने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है, हुदहुद के शरीर का सबसे सुंदर भाग कौन सा है? तो सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। तो आंसर क्या होगा? हुदहुद के शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी है। अब नेक्स्ट है, हुदहुद के शरीर का रंग कैसा होता है? तो यहाँ पर देख लेंगे, हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। इट मीन्स हुदहुद के शरीर का रंग रंग बिरंगा और चटकीला होता है। नेक्स्ट है, हुदहुद को हजामिन चिड़िया क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? हुदहुद की चोंच नाखून काटने वाली नरहनी से मिलने के कारण इसे हजामिन चिड़िया कहा जाता है। अब यहाँ प्रश्न है, हुदहुद का भोजन क्या है? तो हुदहुद जो है वो क्या खाता है? जमीन के नीचे छिपे कीड़े मकोड़े। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। तो मालिन का क्या होगा? माली, और दर्जी का दर्जिन होगा। अब नेक्स्ट है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो यहाँ पर एक कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, जिन्हें आपको पूरा करना है। किसी भी तरह की आवाज सुनते ही हुदहुद होकर कलगी को फैला देता है। क्या होकर? चौकन्ना। नेक्स्ट है, सुलेमान बादशाह आकाश में चलने वाले अपने पर बैठकर कहीं जा रहे थे। किस पर बैठकर? उड़न खटोले पर। तो यहाँ लिखेंगे उड़न खटोले। अब नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो बादशाह को और किस नाम से जानते हैं? सम्राट भी कहते हैं, राजा भी कहते हैं। पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं खग और विहग। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला शब्द है चटकारा। तो चटकारा का अर्थ होता है स्वाद लेना। वह चटकारा लेकर आम की चटनी खाती है। तो आप जो है अपने तरीके से भी इस शब्द का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है समस्या। तो इसका अर्थ होगा परेशानी। मेरे पास सचिन की समस्या का कोई हल नहीं है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न है, हर बार भीखू भाई नारियल का दाम कम देना चाहते थे, क्यों? तो आंसर होगा, हर बार भीखू भाई नारियल का दाम कम देना चाहते थे क्योंकि वे कंजूस थे। नेक्स्ट है, हुदहुद पक्षी को पदुबया नाम से भी जाना जाता है, क्यों? तो हुदहुद पक्षी को पदुबया कहते हैं क्योंकि यह दूब में से भी कीड़ा ढूंढ लेता है। अब यहाँ पर देखेंगे, ये पक्षी का चित्र दिया गया है। तो चित्र को देखकर पाठ के आधार पर पक्षी के नाम और अन्य विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है हुदहुद पक्षी। तो सिर की कलगी जो है, हुदहुद के सिर पर एक सुंदर कलगी होती है। चोंच, इसकी चोंच कैसी होती है? इसकी चोंच पतली लंबी तथा तीखी होती है। इसकी बोली कैसी होती है? इसकी बोली में मिठास नहीं होता है। अन्य प्रचलित नाम, इट मीन्स इसे और किन नामों से जाना जाता है? तो इसे हजामिन चिड़िया भी कहा जाता है, इसे पदुबया के नाम से भी जाना जाता है, कुछ देशों में इसे शाह सुलेमान भी कहा जाता है। तो आप इसे इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।